ਹੈਲੋ एवरीवन, ਇਹ ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀ 12th ਕਲਾਸ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਨਸੈਪਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕਨਸੈਪਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮਾਡਰਨ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ अलग-अलग डेफिनेशनस कई बार पूछे जाते हैं कि मैनेजमेंट नू एज एन एक्टिविटी जो डिफाइन करो, या मैनेजमेंट नू एज ए प्रोसैस जो डिफाइन करो, एज ए ग्रुप डिफाइन करो। सो ये चीज़ां जिहड़ियां आपां अज क्लीयर करने की कोशिश करांगे। सो सब तो पहली जिहड़ी मैनेजमेंट का कंसैप्ट जिहड़ा है, सब तो पहला कि मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी की तुसीं कहोगे कि इस व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो एन एक्टिविटी। मैनेजमेंट नू एक एक्टिविटी क्या गया, जिमें कि अपनियां ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने, जिमें रीडिंग करनी, राइटिंग करनी, प्लेइंग, कुकिंग, शॉपिंग, बहुत सारिया एक्टिविटीज़ ने। सो ये भी किसी भी स्पैसीफिक ऑबजैक्टिव नू अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन दे अपने फिजिकल ते ह्यूमन रिसोर्स नू यूटिलाइज करना इस एक्टिविटी दे विच जिहड़ा आउंदा है। ये अकॉर्डिंग जे आप डेफिनेशन वेखीए, जे आप एक्टिविटी के अकॉर्डिंग वेखीए, तो मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गैटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद अदर्स इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप से। वैसे आप डेफिनेशन पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी तुहानूं मैं दसदा कि मैनेजमेंट एक आर्ट है जिहदे थ्रू असी दूसरिਆਂ कोलों किवें अपना गोल अचीव करते हैं, किवें आपां काम करवाउने आ, किवें आपां टास्क जिहड़ा अचीव करते हैं किसी भी फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स दे विच या ग्रुप्स दे हैल्प के नाल। सो ये अकॉर्डिंग तीन तरह दियाँ एक्टिविटीज़ होणगियां। जेकर आप मैनेजीरियल एक्टिविटीज़ की गल करिए, सो तीन तरह की एक्टिविटीज़ होणगियां, उन्होंने तीन कैटेगरी के वंडिया गया है। सब तो पहली कैटेगरी है इंटरपर्सनल एक्टिविटीज़, दूसरी है जी इंफॉर्मेटिव एक्टिविटीज़, तीसरी है जी डिसीजनल एक्टिविटीज़। सो सब तो पहली एक्टिविटी के की आएगा, इंटरपर्सनल एक्टिविटीज़ के की आऊगा, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ सबऑर्डिनेट्स ਨੂੰ मोटिवेट करते हैं, या उन्होंने एनकरेज करते हैं, या उन्होंने हौसला अफजाई करते हैं, या उन्होंने एनकरेज करते हैं कि वो अपना गोल जोड़ा अचीव करन इन टाइम। दूसरा वो की लिखा गया है इस एक्टिविटी के टू कीप लाइसन विद पीपल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो तुम अपने ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड, इनसाइड का मतलब है कि तुम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डील कर रहे हो, चाहे वो अपनी वर्कफोर्स के नाल हो, चाहे वो किसी होर मैनेजमेंट के नाल हो, चाहे वो तुहाडे सबऑर्डिनेट्स के नाल हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी बंदे के नाल डील करना वो इनसाइड होगा। आउटसाइड का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, जिमें कि बहुत सारे लोग जोड़े तुहाडी ऑर्गेनाइजेशन के नाल जुड़े होंगे, जिमें सप्लायर, जिमें शेयर होल्डर्स। सो बहुत सारे लोग ने उन्होंने नाल कोप अप करके रखना, या उन्होंने नाल लिंक बना के रखना, ये भी काम जोड़ा वो मैनेजमेंट का है। तीसरा काम की है जी, अपने सबऑर्डिनेट्स नू गाइड करना, अपने सबऑर्डिनेट्स नू लीड करना, ये तीसरा ये एक्टिविटीज़ के आएगा। चौथा है टू अटेंड सोशल गैदरिंग्स, यानी जदों असी सोशल गैदरिंग्स या कह सकते हैं जिमें अपनी मीटिंग्स होंदियां, सो यहो जिहियां मीटिंग्स या कह लो गेट टूगैदर जोड़ा अरेंज करना, ताकि एक दूसरे के नाल जोड़ा असी मिल सकीए, कई चीज़ां डिस्कस हो सकन। तो लास्ट है ये इंटरपर्सनल एक्टिविटीज़ के टू मेनटेन गुड रिलेशन विद द सबऑर्डिनेट्स। इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ तरीके ਦੇ ਨਾਲ रिलेशनस मेनटेन करने, चाहे वो सबऑर्डिनेट्स होण, चाहे वो सुपीरियर होण, चाहे वो सप्लायर होण, या चाहे वो कस्टमर्स होण। हुण दूसरी तरह की एक्टिविटी जिहड़ी इहदे विच आ जाती है वो है जी इंफॉर्मेटिव एक्टिविटीज़। इंफॉर्मेटिव एक्टिविटीज़ के की है, जदों कोई भी मैनेजर ऑर्डर रिसीव करता है या इंस्ट्रक्शनस रिसीव करता है टॉप मैनेजमेंट वालों, तो उहदे नाल नाल जदों वो अपने डाउन लैवल तो यह कह लो कि अपने सबऑर्डिनेट्स वालों उन्होंने कई तरह दी सजैशनस आउंदियां, उन्होंने कई तरह दी रिक्वेस्ट आउंदियां, उन्होंने कई तरह दी एक्सप्लेनेशनस आउंदियां। सो ये भी सुनना जिहड़ा उहदा ये कह लो कि ड्यूटी बनती है उहदी, ताकि वो टॉप मैनेजमेंट उहदे बारे दस सके। सो ये वो सारियां आउणगियां जिहदे विच आपां कोई भी इंफॉर्मेशन कलैक्ट करते हैं। जिमें कि पहला पॉइंट ये है टू कलैक्ट इंफॉर्मेशन। सब तो पहली इंफॉर्मेटिव एक्टिविटी की है इंफॉर्मेशन को कलैक्ट करना, चाहे वो टॉप लैवल तो हो, चाहे वो लोअर लैवल तो हो। तीसरा दूसरा जोड़ा ये पॉइंट आ जाता है टू शेयर नैसैसरी इंफॉर्मेशन विद द क्लाइंट एंड आउटसाइड पार्टी। यानी किसी भी क्लाइंट नू कोई इंफॉर्मेशन पास करना, किसी भी
ਆਊਟਸਾਈਡ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੂ ਗਿਵ ਦ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੂ ਦ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟਸ ਐਂਡ ਸੁਪੀਰੀਅਰਸ, ਯਾਨੀ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਆਏਗਾ ਜੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਡਿਸੀਜ਼ਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਲੈਣੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੂ ਐਲੋਕੇਟ ਦਾ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਐਫੀਸ਼ੈਂਟਲੀ ਫॉर ਗੈਟਿੰਗ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਐਫੀਸ਼ੈਂਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਆਪਣਾ ਮਿਨੀਮਮ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਨੀਮਮ ਕਰਕੇ, ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜੀ ਟੂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਦਾ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਦਾ ਕਲਾਇੰਟਸ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ। ਤੀਸਰਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਟੂ ਅੰਡਰਟੇਕ ਨਿਊ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ, ਨਿਊ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੰਡਰਟੇਕ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਟੂ ਡਿਟਰਮਿਨ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟਸ ਨੂੰ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟਸ ਨੂੰ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਇਆ ਜੀ ਐਜ਼ ਏ ਨਾਊਨ, ਯਾਨੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਨਾਊਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਪਰਸਨਸ ਹੂ ਗੈਟ ਟਾਸਕ ਡਨ ਥਰੂ ਅਦਰਸ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟਾਸਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਥਰੂ ਅਦਰਸ ਫॉर द ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆਫ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ, ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਡੈਪੂਟੀ ਮੈਨੇਜਰ, ਫੋਰਮੈਨ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਨਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਏ ਗਰੁੱਪ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਆਲ ਸਚ ਪਰਸਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨਸ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੂ ਆਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਮੈਨੇਜੀਰੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਨੇਜੀਰੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਨੇਜਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਮੈਨੇਜਰਸ ਇਨਕਲੂਡ CEO, ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਟਿਵ ਆਫਿਸਰ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਐਜ਼ ਏ ਗਰੁੱਪ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ 3 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨੇਜਰ। ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਦਿਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਇਨਕਲੂਡ ਦੋਜ਼ ਮੈਨੇਜਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨੇਜਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਬਣਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ, ਉਹ ਬਣਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟਸ। ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫਿਸਰਸ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ DC ਨੂੰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਚੌਥੇ ਕੰਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚੌਥੇ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇਖੀਏ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕੋ, ਪੜ੍ਹ ਸਕੋ,
एक्सपीरियंस लै सको। सो जिमें इकनॉमिक्स पढ़ी जाती है, हिस्टरी पढ़ी जाती है, पोलिटिकल साइंस पढ़ी जाती है, फिजिक्स मैथ या किसी भी सबजैक्ट में पढ़िया जाता है। सेम उस तरीके दे नाल मैनेजमेंट भी एक सबजैक्ट है जिहदे विच बहुत स्पैसीफिक सिस्टमैटिक फॉर्म दे विच जिहड़ा तुहानूं समझाया जाता है या पढ़ाया जाता है, जिहदे विच तुसीं बहुत कुछ जिहड़ा है मैनेजमेंट बारे ही सीखते हो। इनू मल्टी डिसिपलिनरी सबजैक्ट कहा गया है क्योंकि ये कई तरह के प्रिंसिपल्स ने जिहड़े कि ब्लैंड ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इंपोर्टेंस जिहड़े कि कई सारे सबजैक्टां दे मिक्सचर ने या ब्लैंड ने, जिमें इकनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, बहुत सारे सबजैक्ट ने। सो इस करके इनू एक डिसिपलिन कहा गया, सबजैक्ट कहा गया क्योंकि ये सबजैक्ट जिहड़े आ ये पढ़ के ही कोई भी बंदा मैनेजर बन सकता है। ठीक है, इस करके दैट इज़ वाई मैनेजमेंट हैज़ बिकम अ फुल फ्लैज्ड सबजैक्ट इन द प्रेजेंट टाइम। इस करके मैनेजमेंट जिहड़ी आ वो एक फुल फ्लैज्ड सबजैक्ट आ। हुण जिहड़ा लास्ट कंसैप्ट जिहड़ा आ जांदा इहदे विच मैनेजमेंट एज ए प्रोसैस। मैनेजमेंट एज ए प्रोसैस दे विच की आ कि वो सारे फंक्शनस आउणगे जिहड़ा कि एक मैनेजर जिहड़ा परफॉर्म करदा है, जिहदे विच सब तो पहला जिहड़ा स्टैप आएगा, सब तो पहला स्टैप इहदे विच आउंदा है जी, सब तो पहला फंक्शन आउंदा प्लैनिंग, प्लैन करना किसी भी एक्टिविटी नूं कि की करना है। दूसरा इहदे विच स्टैप आएगा जी ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग दे विच की आ असीं अथॉरिटी ते रिस्पोंसिबिलिटी किसी भी सबऑर्डीनेट दी तय करनी है कि उन्होंने की अथॉरिटी दी जाए, उन्होंने की रिस्पोंसिबिलिटी दी जाए। तो तीसरे स्टैप दे विच स्टाफ रिक्रूट करन दा काम, ट्रेनिंग देन दा काम, उन्हां दी सैलरी तय करन दा काम, ये सारा स्टाफिंग फंक्शन दे विच आउंदा। तो चौथे फंक्शन दे विच उन्हां नूं डायरैक्ट करना, डायरैक्ट करन दे विच की आ कि उन्हां नूं लीड करना, उन्हां नूं समझाउणा किसी भी चीज़ नूं, उन्हां नूं मोटिवेट करना, उन्हां नूं इंस्ट्रक्शनस देनियां सबऑर्डीनेट्स नूं, फिर पूरे के पूरे ग्रुप नूं किवें कोआर्डीनेट करना है, ये पंजवें स्टैप दे विच आएगा। तो लास्ट स्टैप दे विच कंट्रोल करना है कि कोई भी प्लैन तो बाहर ना जाए, प्लैन के अकॉर्डिंग ही काम करे, जे कोई डाइवर्ट हुंदा है उन्होंने दोबारा अपने प्लैन के अकॉर्डिंग लैके आना। सो ये 5 कंसैप्ट जिहड़े होर सीगे। ते जेकर आपां एज ए प्रोसैस की गल करिए मैनेजमेंट के, आ भी पॉइंट जरा नाल लै लीए क्योंकि ये भी अगे पूछे जा सकते हैं। फीचर्स ने ये कि जेकर आप मैनेजमेंट नूं एज ए प्रोसैस कहने तो वो की फीचर्स होंगे। सब तो पहला जी सोशल प्रोसैस। सोशल प्रोसैस का मतलब आ जिथे सोशल वर्ड आ गया, यदा मतलब ये आ कि जिहदे विच तुसीं किसी भी ह्यूमन बीइंग दे नाल, ह्यूमन बिहेवियर दे नाल डील करते हो, उन्होंने एक सोशल प्रोसैस कहा जाता है। सो ये मैनेजर नूं की करना पैंदा है, मैनेजमेंट नूं की करना पैंदा है, ह्यूमन बीइंग्स दे नाल डील करना पैंदा है, इस करके एक सोशल प्रोसैस है। दूसरा इंटीग्रेटिंग प्रोसैस। इंटीग्रेटिंग प्रोसैस का मतलब है जिहदे विच तुसीं ह्यूमन रिसोर्स नूं फिजिकल रिसोर्सिस दे नाल, या जिवें ये कह लो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, फाइनैंस हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ इंटीग्रेट करके इकट्ठे करके जो तुसीं अपनी मैनेजमेंट नूं चलाउंदे हो या कह लो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करते हो, सो ये एक तरह का इंटीग्रेटिंग प्रोसैस है जिहदे विच तुसीं कई तरह के रिसोर्सिस नूं इकट्ठा करके मैनेज कर रहे हो, इस करके उन्होंने इंटीग्रेटिंग प्रोसैस कहा गया। तीसरा जी इंटरैक्टिव प्रोसैस। इंटरैक्टिव प्रोसैस दे विच की है कि तुहानूं कई तरह की इंफॉर्मेशन जिहड़ी आ अपने टॉप मैनेजमेंट वालों भी लैनी पैंदी है, सो कई तरह की इंफॉर्मेशन तुहानूं अपने लोअर लैवल तो भी लैनी पैंदी है। सो मैनेजर नूं बहुत सारे जिहड़े फंक्शन जिहड़े परफॉर्म करने पैंदे आ, ताकि कईयां दे नाल डील करना पैंदा। डील करने के लिए तुहानूं कम्युनिकेशन करनी पेगी, तुहानूं एक दूसरे दे नाल गलबात करनी पेगी। सो ये इस करके एक इंटरैक्टिव प्रोसैस आ। चौथा जिहड़ा इहदा फीचर आ जाता है मैनेजमेंट एज ए प्रोसैस का, वो है जी कंटीन्यूस प्रोसैस। कि मैनेजमेंट एक कंटीन्यूस प्रोसैस आ जिहड़ा कि कभी भी ख़त्म नहीं हुंदा। मैनेजर नूं लगातार ये फंक्शन परफॉर्म करते रहना पैंदा क्योंकि ये कंटीन्यूटी दे नाल चलदा है। लास्ट जिहड़ा इहदा फीचर है वो ये है यूनीवर्सल प्रोसैस। यूनीवर्सल प्रोसैस का मतलब है जिहड़ा कि हर थां ते एप्लीकेबल होवे। देखो मैनेजमेंट की लोड़ सानू सिर्फ कंपनी दे विच ही नहीं पैंदी, मैनेजमेंट की लोड़ सानू अपने धार्मिक स्थानों दे विच भी पैंदी है, मैनेजमेंट की लोड़ सानू स्कूल्स दे विच भी पैंदी है, मैनेजमेंट की लोड़ सानू किसी दफ्तरां दे विच भी पैंदी है। सो हर जगह ते मैनेजमेंट जिहड़ी जरूरी है। चाहे तुसीं अपने घर भी कोई प्रोग्राम भी करना होवे ना, तुहानूं उहदे वास्ते भी मैनेज करने की लोड़ पैंदी है। सो इस करके ये एक यूनीवर्सल प्रोसैस आ। सो ये सी टॉपिक तुहाडा जिहदे विच आपां जिहड़े कंसैप्ट जिहड़े आ 5 कंसैप्ट जिहड़े लए,
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀ ਆ, ਐਜ਼ ਐਨ ਨਾਊਨ ਕੀ ਆ, ਐਜ਼ ਏ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਆ, ਐਜ਼ ਏ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕੀ ਆ ਅਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।